नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद है गोरखपुर के टाउन हॉल पर। हमारे पीछे देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। प्रकरण 4 अक्टूबर का है, जो सिपाही और डॉक्टर विवाद हुआ है, जिसके अंदर सिपाही को निरुद्ध कर दिया गया है और वो जेल में बंद है। यहाँ पर मांग हो रही है कि सिपाही के पक्ष में एफआईआर होना चाहिए और जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। अन्याय किसी के साथ होनी नहीं चाहिए। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहाँ पर है। सर नमस्कार, आज आप यहाँ पे धरने पर बैठे हैं, क्या डिमांड है आपकी? सिपाही पंकज कुमार को न्याय मिले। पंकज को की हत्या की कोशिश करने वाले डॉक्टर दंपति और उनके गुंडे जेल जाए। सिपाही पंकज कुमार के पत्नी द्वारा दी गई तहरीर पर एफआईआर दर्ज हो। जब तक सिपाही पंकज कुमार को न्याय नहीं मिलता, मैं अंतिम दम तक लड़ता रहूंगा। सवाल यह है कि सारा एविडेंस पंकज के पक्ष में है, डॉक्टर के अगेंस्ट है। पूरा शहर पंकज के साथ है, समर्थन में है। अगर हम चंद लोगों को छोड़ दें, आईएमए को छोड़ दें और एक और पार्टी को छोड़ दें, तो पूरा जो है शहर पंकज के समर्थन में है। फिर भी एफआईआर नहीं हो रहा है, आखिर क्या वजह है? इसका जवाब एसएसपी गोरखपुर से आपको पूछना चाहिए। उन्हीं के पुलिस बल का सिपाही है, जिसको डॉक्टर दंपति ने मरा हुआ समझकर पुलिस को सौंपा था। डॉक्टर की फर्जी एफआईआर क्यों लिखे और जो पीड़ित है उसकी एफआईआर लिखने में हीलाहवाली कर रहे हैं, इसका जवाब तो एसएसपी ही दे सकते हैं। और मेरा सुझाव आपको उनका वर्जन लेना चाहिए। एसएसपी साहब से और सीओ साहब से और एसपी सिटी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि तफ्तीश चल रही है, जल्दी इसका खुलासा होगा। ये सब बकवास है, लीपा पोती है। उन लोगों को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। उन्हीं के पुलिस बल का जवान, पीआरबी का जवान बावर्दी डॉक्टर के गुंडों द्वारा पीटा जा रहा है। किस बात की तफ्तीश? सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पंकज कुमार के पक्ष में। डॉक्टर के कमरे तक तो पहुंच नहीं पाया। डॉक्टर ने लोहे के राड से पीटा है सिपाही पंकज कुमार। डॉक्टर की फर्जी एफआईआर क्यों लिख लिए भाई? पीड़ित की पत्नी जब एसएसपी साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि जल्दी ही जो है एफआईआर लिखा जाएगा और न्याय होगा, मगर वो भी एक लंबा समय बीत गया है। पीड़ित की पत्नी को भी आश्वासन दिया था उन्होंने, मैं भी उनसे मिला था, मुझे भी कहा था कि आपकी भावनाओं का सम्मान होगा, लेकिन अब तक एफआईआर न होना गंभीर चिंता का विषय है। और पुलिस के आला अफसरों की कार्यप्रणाली और उनकी सोच सवालों के घेरे में है। आखिर क्या बेसिक वजह है जिस वजह से एफआईआर नहीं हो पा रहा है? कुछ तो होगा, या तो कहीं संरक्षण प्राप्त होगा या कुछ ऐसा होगा। क्या कहीं ये चीज निकल के नहीं आ रही है? समाज के सभी वर्ग, अधिवक्ता, शिक्षक, कर्मचारी, आम जन सिपाही पंकज कुमार के साथ है। ये लड़ाई गरीब बनाम अमीर की है। एक गरीब आदमी को जान लेने की कोशिश किया डॉक्टर दंपति ने, अपने रसूख और पैसे के बल पर वो एफआईआर नहीं होने दे रहा है। अगर मान लीजिए आप अनशन पे आज बैठे हुए हैं, आज एक दिन का अनशन है आपका, अगर नहीं एफआईआर होता है तो अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति शहर के 19 जगहों पर, शहर विधानसभा के मैं गोष्ठी रखा हूँ। अन्य बहुत से शासकीय कार्यालय है, कचहरी है, सब जगह जन जागरण के लिए गोष्ठी रखा हूँ। लड़ूंगा और न्याय मिलने तक लड़ूंगा। एक और सूचना आ रही है, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर भी कल से अनशन पर कैंट के सामने बैठ रहे हैं। हाँ, उनका फोन आया था, लेकिन उनका मामला क्या है उन्हीं वही जवाब दे सकते हैं। मैं इसी प्रकरण को लेकर वो भी अनशन में मैं गरीब आदमी को न्याय मिले। हमारे देश का कानून सबके लिए समान है, ये अवधारणा पक्की हो। जनता में पुलिस के प्रति अविश्वास का भाव पैदा हो गया है। पुलिस की विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो गया है। पुलिस जनता में अपनी विश्वसनीयता कायम तभी करने में सफल होगी जब सिपाही पंकज कुमार को न्याय मिलेगा, उसके पत्नी की तहरीर पर एफआईआर होगा और आरोपी दंपति और उसके गुंडे जेल जाएंगे।
आपने मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट की थी इस सिलसिले में हस्तक्षेप करने की, क्या कुछ आश्वासन हुआ? मुख्यमंत्री जी इसी शहर के हैं, उनको पल पल की खबर है, हमारे रिक्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, उनको पल पल की खबर है। अब वो क्या निर्णय लेते हैं उनके ऊपर है। मैं संघर्ष के मैदान में कूद गया हूँ और लड़ाई से मैं पीछे नहीं हट सकता। तो ये थे एमएलसी महोदय, इनका साफ साफ ये कहना था कि ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक कि पीड़ित पंकज को न्याय नहीं मिलेगा। इनका ये भी कहना है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो 19 जगह पर इन्होंने गोष्ठी रखी है, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री से बात करने की जो बात आई उसमें इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हर चीज का संज्ञान है और उनको अपने विवेक पर यहाँ पर निर्णय लेना होगा। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए।